सभी का स्वागत है इस भव्य आयोजन में। मैं बता दूं उसके जो ट्रायल हैं अतर्रा प्रीमियर लीग के वो स्टार्ट हो गए हैं और आज पहला आयोजन वो चल रहा है। तो सुबह की शुभ प्रभात के साथ ये आयोजन प्रारंभ हुआ है और मैं बता दूं इस सुबह की मधुर बेला में ये आयोजन चल रहा है। कुछ खिलाड़ी जो सारे खिलाड़ी हैं वो आते हुए धीरे धीरे जो प्लेयर्स हैं वो आना प्रारंभ हो गए हैं और ट्रायल की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो गई है। सबसे पहले जो हमारे जूनियर प्लेयर हैं 14 के जो प्लेयर हैं वो निश्चित रूप से अपना दमखम दिखाते हुए अपना आयोजन प्रारंभ कर दिया। अपना ट्रायल का जो आयोजन है वो प्रारंभ हो चला है। मैं बता दूं ये आयोजन का प्रारंभ ये अतर्रा प्रीमियर लीग जो ये आयोजित की गई है इसमें दो व्यक्तियों की एक बहुत महत्वपूर्ण सोच रही है। एक अस्मित सिंह, दूसरे दिव्यांशु यादव। जी हाँ, अस्मित सिंह और दिव्यांशु यादव ने एक सोच जगाई। उन्होंने BPCL एक आयोजन कराया गया, उसके बाद उनके दिमाग में ये चीज आई कि आयोजन कराया जाए अतर्रा के लोगों के लिए भी और जो बाहरी व्यक्ति हैं वो भी जाकर दूसरे जिले में जाकर अपना दमखम दिखाएं, जिसमें से उनका बहुत सा विरोध भी किया गया। कई लोगों ने उन्हें उसको रोकना भी चाहा, लेकिन कहते हैं कि जो शिखर पर जाना चाहते हैं उसको रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि हौसले पंखों से उड़ान नहीं होती, या तो हौसलों से उड़ान होती है। उसी को आयोजन को बढ़ाते हुए आज हमारे बीच अस्मित सिंह और दिव्यांशु यादव वो उपस्थित हैं और ट्रायल की जो प्रक्रिया चल रही है उनमें सारे बच्चे आज वो ट्रायल देते हुए नजर आ रहे हैं। और ये आयोजन ये बड़ा प्लेटफॉर्म उन व्यक्तियों के लिए, उन खिलाड़ियों के लिए जो जूनियर खिलाड़ी 23 अंडर 23 से नीचे के खिलाड़ी, उन व्यक्तियों के लिए। और ये इसलिए क्योंकि उन व्यक्तियों को, उन खिलाड़ियों को बड़े आयोजनों में मौका नहीं मिलता है। उनको ऐसे आयोजनों में मौका नहीं मिलता है क्योंकि जिससे उनका भविष्य बनना है, जिससे वो अपनी प्रतिभा को दिखा सके। और निश्चित रूप से कोई भी आयोजन होता है तो उन्हीं खिलाड़ियों के लिए होता है जो जूनियर खिलाड़ी होते हैं, लेकिन ऐसा जो ग्राउंड पे देखने को नहीं मिलता है। लेकिन हम लोगों ने ललित प्रताप जिसने एक नई सोच जगाई थी और अंकित कुशवाहा जी ने जो पहला आयोजन कराया था BPCL का, उसके बाद आज उसी तरीके से हम सभी लोग आज जुड़े हुए हैं उनसे। और अस्मित सिंह, दिव्यांशु यादव के साथ कंधे से कंधा मिला के हम सभी लोग खड़े हैं। मैं अभिषेक तिवारी और मेरे साथी जो ललित प्रताप, कृष्णा तिवारी और भी सारे सदस्य, अमन सिंह, वेद प्रकाश और सभी कमेटी के जो सदस्य हैं वो बिल्कुल लगे हैं और उनके साथ लगे रहेंगे। और इस आयोजन में भी नहीं, आगे आने वाले आयोजनों में भी हम लोग ऐसे आयोजन उन खिलाड़ियों को देते रहेंगे, उन खिलाड़ियों को देते रहेंगे। और जो खिलाड़ी राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीति में पड़ जाते हैं तो वो बिल्कुल ही ना पड़े, क्योंकि आपका भविष्य आपके हाथों पर, आपका भविष्य आपके हाथों पर है। आपको अपनी रेखाएं स्वयं लिखनी है। तो मैं बता दूं, चलते हैं आज बात करते हैं अस्मित से और बात करते हैं दिव्यांशु यादव से। तो अस्मित जी हमारे सामने इस समय अस्मित सिंह वो मौजूद हैं, दिव्यांशु यादव वो मौजूद हैं। और निश्चित रूप से मैं अस्मित से पूछना चाहूँगा ये आयोजन के बारे में आपने कैसे सोचा कि आपके दिमाग में आया कि ये आयोजन कराना चाहिए अतर्रा के लिए? इसलिए क्योंकि अतर्रा में जो क्रिकेट है वो एकदम से ख़त्म ही हो चुका है। अच्छा। चल नहीं रहा वहाँ। और जो जैसे BPL, PSL या बाहर की अदर लीग होती है उसमें बच्चों को मौका तो मिलता है, टीम उनको रख लेते हैं, प्लेइंग भी मिलती है, लेकिन कोई बच्चों को प्ले नहीं मिल पाता। वो बेचारे आते हैं दूर से, कोई दूर गाँव से होता है, वो आता है नहीं कवर कर पाता है। इस चक्कर से हम लोगों ने सोचा कि अतर्रा वालों को थोड़ा मौका मिलेगा, अतर्रा में थोड़ा गेम उठेगा। हम जानते हैं कि पहला सीज़न है, दिक्कतें होंगी, सबके साथ होती हैं पहला सीज़न बहुत, लेकिन हमको पता है अगर हम ये आयोजन कर रहे हैं तो अतर्रा वाले भी हमारा कुछ ना कुछ सपोर्ट करेंगे आगे चल के। चीज़ों को हम मानते हैं, इसलिए हमने सोचा कि अतर्रा में थोड़ा आयोजन करें। अच्छा, जैसे आपने ये किया, जैसे आयोजन प्रारंभ के बारे में सोचा, तो ऐसे थोड़ा सा डर भी आया होगा अंदर कि आयोजन इतना बड़ा आयोजन है। हाँ। तो उसमें किन किन लोगों ने आपका साथ दिया? देखिए, मेन साथ तो मैं कहूँगा ललित प्रताप भैया ने बहुत सपोर्ट किया। आप हो गए, दिव्यांशु भैया हो गए और संजय सिंह हो गए, रणजीत सिंह हो गए मेरे मामा जी, और जो अतर्रा में पुराने खिलाड़ी हैं थोड़ा बहुत उन्होंने भी सहयोग कहेंगे या ना कहें, लेकिन वो भी कुछ ना कुछ सहयोग करेंगे आगे चल के। तो बस ये सब आप ही लोग के उसी चल रहा है, उसमें सहयोग सब लोग करेंगे तो वही आगे चलेगा। अच्छा, आपका मेरे को जहाँ तक जानकारी है आपका थोड़ा सा विरोध भी हुआ था, तो अगर ऐसे विरोध से आप निकल कर फिर भी इस आयोजन को आगे बढ़ाते हुए आज ट्रायल की प्रक्रिया वो इस समय इस ग्राउंड पे चल रही है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है।
कि इतना विरोध होने के बाद भी ये लीग चल रही है। विरोध अच्छे काम आप कोई भी करेंगे तो विरोध आपका होना ही है, ये तो आप लीग के चल जाएगा। कोई अच्छा काम करेंगे आप तो विरोध तो होना ही होना है। लेकिन हमको अच्छा लग रहा है कि हमने सबसे लड़ के हमने ये लीग खड़ी की और इस चीज़ को आगे कराएंगे। इसको हर साल हम सोचेंगे कराने के लिए। और इस लीग की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? इस लीग की प्रेरणा हमको बीपीसी हुआ था उस टाइम पे। अच्छा। हाँ, तो मैं भी उसमें खेला था, एज द प्लेयर था मैं इसके पहले। अच्छा, जो अंकित कुशवाहा जी ने बीपीसीएल का आयोजन कराया था उसके हम लोग भी गवाह हैं। हाँ, तो हमने खेला हुआ था। तो इस साल हमने सोचा वही लीग हम लोग तर्रा पे करा लेते हैं, क्योंकि तर्रा में एक प्रकार से देखा जाए तो लीग हो नहीं रही है। अगर एक दो लीग वहाँ भी हो जाएगी तो वहाँ का बच्चा भी थोड़ा निकलेगा, खेलने के लिए बच्चा भी थोड़ा निकलेगा, खेलने के लिए थोड़ा उत्साहित होगा। इसलिए हमने थोड़ा तर्रा पे करा। अब मैं दिव्यांशु जी से पूछना चाहूँगा कुछ सवाल कि बहुत बहुत धन्यवाद अस्मित सिंह, बहुत अच्छा आयोजन जो आपने सोचा। दिव्यांशु भाई साहब, जिस हिसाब से आपने आयोजन को सोचा, क्या जो बच्चे हैं, जो जूनियर बच्चे हैं, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, तो कैसा जैसे कॉम्बिनेशन रहेगा इनका एक टीम में, तो क्या ये बच्चे जैसे अपने आयोजन को दिखा पाएंगे? तो क्या सोच रही है आपकी कि इनको मौका नहीं मिला बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में, तो ये क्या आपकी सोच रही है कि इस प्लेटफॉर्म को दिया जाए जिससे ये लोग अपने आप को निखर के सामने ला सकें? क्या सोच रही है इसमें? देखिए, इसमें पहली सोच हमारी ये थी कि अगर देखिए कोई लड़का अगर बड़े लीग में जाता है खेलने, तो पहली बात तो उसको अगर मौका नहीं मिलता है, सबसे बड़ी बात है उसका मोरल डाउन होता है, उसको खेलने का मौका नहीं मिलता। और फिर हमने ये लीग इसलिए करवाई कि अगर बच्चा अभी से बड़े बड़े मंचों में खेलेगा तो उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल भी ऊपर आएगा, और जो उसको मौके नहीं मिलते हैं वो उस मौके को भी देखेगा कि यहाँ पर कैसे गेम होते हैं, कैसे जो बाहरी प्लेयर्स आएंगे वो बाहरी प्लेयर से भी अनुभव लेगा। तो हमारा कहीं ना कहीं एक मकसद ये था कि जो छोटे लोगों को मौका नहीं मिलता है, जो बच्चा जो है एक मुंह बनाकर बैठा रहता है मैदान के बाहर, वो कुछ नहीं होगा इसके साथ। बच्चों को हम लोग यहाँ प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, वो खेलेगा, अपना भविष्य निखारेगा। और हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो तर्रा का और आसपास के जो क्षेत्र का क्रिकेट है वो अब निखर के आए, क्योंकि टेनिस टूर्नामेंट हर जगह होते हैं, लेदर टूर्नामेंट हमारे क्षेत्र में बिल्कुल ख़त्म है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये टूर्नामेंट हमारा आगे बढ़े। और मुझे जहाँ तक जानकारी है कि ये आयोजन अतर्रा में पहली बार हो रहा है, क्या ये बात सच है? जी हाँ, बिल्कुल सत्य है। अभी तक जो है अंतर्राज्यीय टूर्नामेंट होते रहे हैं, लेदर टूर्नामेंट हमारे जो है तर्रा में हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसमें क्या था, उसमें जो है बड़े प्लेयर खेलते थे, सीनियर प्लेयर खेलते थे। सीनियर प्लेयर के खेलने की वजह से क्या था, जो हमारे यहाँ का टैलेंट है तर्रा का वो नहीं दिखता था। लेकिन अब जो ये तर्रा प्रीमियर लीग होगी, अब जो ये तर्रा प्रीमियर लीग होगी, इसमें हम छोटे बच्चों को टैलेंट दिखाएंगे। हाँ, ये तर्रा में पहली बार हो रही है और अच्छी हो रही है। बहुत बढ़िया आयोजन आप लोग करा रहे हैं। और इसका, और ये बताइए कि इसके पीछे जो व्यक्ति हैं उनका नाम भी मैं जानना चाहूँगा आपके द्वारा, कि उन व्यक्तियों ने क्या आपको जिस तरह से आपको सपोर्ट किया, जो व्यक्ति हैं, बाकी जो व्यक्ति हैं उनके भी नाम आपसे जानना चाहूँगा, जिन जिन लोगों ने आपका सपोर्ट किया है। देखिए, हमें सपोर्ट तो किसी ने नहीं किया, लेकिन हाँ, हम एक व्यक्ति का नाम लेना चाहेंगे जिसकी वजह से हम लोग इतनी बड़ा एक टूर्नामेंट को खड़ा करने जा रहे हैं। ललित प्रताप, इनकी वजह से हमें एक ऑक्सीजन मिली, अंदर से एक ताकत मिली कि हाँ, अगर ये बंदे हमारे साथ हैं तो हम ज़रूर कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये नहीं होते तो हम कुछ भी नहीं करवा पाते। हम इनका पूरा सपोर्ट मांगते हैं, पूरा हम इनको हृदय से मतलब। और आयोजन में बाकी जो सभी व्यक्ति हैं जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं, उनका भी नाम जानना चाहूँगा। जो आयोजन में जुड़े हैं, हमारे कंधे से खड़े हुए हैं, उनका भी नाम जानना चाहूँगा। जो आयोजन में जुड़े हैं, हमारे कंधे से कंधा, आपके हाथ है, उनकी छत्रछाया आपके सर पर है, उनका भी नाम मैं आपसे जानना चाहूँगा। जी, मेरे साथ तो अभी ललित प्रताप, कृष्णा, आदर्श, अभिषेक और अमन, अस्मित, इन सब की वजह से ही हम ये टूर्नामेंट करा पा रहे हैं। और मुझे जहाँ तक जानकारी, आपके मामा जी और भी व्यक्ति हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं और आपको आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी हाँ, उनका तो एक मुख्य योगदान है इसमें, जिसमें रणजीत सिंह जी ब्लॉक प्रमुख, ये पूर्व ब्लॉक प्रमुख थे, संजय सिंह हो गए जिला अध्यक्ष भाजपा के, तो इन्होंने हमें सपोर्ट किया है। अगर ये हमें सपोर्ट नहीं करते तो हम लोग तर्रा में इतना बड़ा मंच खड़ा नहीं कर पाते। तो उनके बारे में भी कुछ चीज़ें जानना चाहूँगा, कैसे व्यक्ति हैं वो, और कि उन्होंने जिस हिसाब से आपका सपोर्ट किया है उनके बारे में भी कुछ चीज़ें जानना चाहूँगा आपसे। हमने सिर्फ एक बात जानी है कि उनके यहाँ जो भी गया है मदद के लिए, उन्होंने कभी ना नहीं की है। और हमें विश्वास था कि अगर हम इस टूर्नामेंट को लेकर उनके पास जाएंगे, इसका प्रस्ताव रखेंगे, तो वो हमें हमारी ज़रूर मदद करेंगे। और हम सही में, हम लोग पहली बार में गए, उन्होंने पहली बार में कहा कि आप लोग जो करवा रहे हैं बहुत अच्छा करवा रहे हैं, हमारा जो सपोर्ट आपको चाहिए हम आपको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ये आयोजन कराया। और निश्चित रूप से मैं बताना चाहूँगा दिव्यांशु और अस्मित का बहुत बहुत शुक्रिया, और उनके सभी व्यक्तियों का, मामा जी का, और जो सारे व्यक्ति हैं उन सभी लोगों का जिन्होंने इनका साथ दिया है, जिनकी छत्रछाया इनके सर पर है। और निश्चित रूप से
बाकी जो भी व्यक्ति जुड़ना चाहते हैं हमसे जुड़ सकते हैं, आपके लिए हमेशा से द्वार खुले हुए हैं। लेकिन आप लोग इन व्यक्तियों का सपोर्ट कीजिए और हमेशा करते रहिए ऐसे ही। और जिन व्यक्तियों ने सपोर्ट किया, जिन व्यक्तियों ने छत्रछाया इनके कंधों पे हमेशा हाथ रखे हुए हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और मैं बता दूं, ऐसा आयोजन इन छोटे बच्चों के लिए होना चाहिए और निश्चित रूप से ये बच्चे भी आज करके दिखाएंगे, उस आयोजन में अपना दमखम दिखाएंगे। और ये एक जवाब होगा उन लोगों के लिए जिन लोगों ने इन बच्चों को बड़े प्लेटफॉर्म में मौका नहीं दिया। तो निश्चित रूप से एक जवाब होगा, ये करारा जवाब होगा, ये एक चाटे के रूप में होगा उनके लिए। और निश्चित रूप से आप लोग सपोर्ट कीजिए, खेल को सपोर्ट कीजिए। आगे आने वाले भविष्य में ऐसे आयोजन होते रहेंगे। और मैं बता दूं कि आज अस्मित सिंह, निश्चित रूप से आने वाले भविष्य में बहुत से लोग आगे बढ़कर आएंगे और इन नए युवाओं के लिए, नए जूनियर खिलाड़ियों के लिए जिनका भविष्य आएंगे, उनके लिए आगे बढ़कर आएंगे, अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। तो मैं अभिषेक तिवारी अपनी वाणी को यहीं से विराम करता हुआ और कुछ लास्ट की कुछ पंक्तियां कहूंगा कि चल दिया है उस डगर पर जहां कभी शाम ना हो, दुनिया की क्या औकात जो मेरा नाम ना हो। वो कहावत करके आज ये खिलाड़ी दिखाएंगे। और निश्चित रूप से मैं अपनी वाणी को यहीं से समाप्त करता हूं। धन्यवाद।